आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्रिप्टो का संबंधित जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं उन सभी के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ जो ट्रोन कॉइन है उसके बारे में प्रेडिक्शन करके बताया गया है कि इस समय इसको आपको बाई करना चाहिए या नहीं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्रिप्टो मार्केट की डेली न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस समय जो बिटकॉइन है वो 45, 85, 149 के आसपास चल रहा है और अभी के टाइम आपको इसमें 10.47% की बढ़ावट भी देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कल ही के दिन इसमें आपको बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि बैन से संबंधित कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये बैन ना होकर अभी जो है रेगुलेट करेगी सरकार इसको। अब देख लेते हैं वो रेगुलेट कैसे कैसे करती है। जैसे सत्र में बिल पास होगा आपको पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट संबंध कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, पहली न्यूज़ निकल के आ रही है कि मैक्रा डोलिब्रे ने उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की अनुमति देता है। तो ये देखिए कि लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं में से एक है ये, और इसने अपने ग्राहकों के चयन के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू कर दिया है और आने वाले हफ्तों में इस परीक्षण का विस्तार करने की योजना भी बना रहा है। और ये देखिए कि प्लेटफॉर्म की जो मूल भुगतान सेवा है इन ग्राहकों को सीधे प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी खरीदने, रखने और बेचने की अनुमति देगा। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। चलिए देखें। ये देखिए, अगली खबर निकल के ये आ रही है कि ईवाइस जो सर्वे है अगले साल क्रिप्टो एक्सपोजर बढ़ाने के लिए 4 में से एक हेज फंड ढूंढता है। तो ये देखिए, ईवाई दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्मों में से एक ने पाया कि 4 में से एक हेज फंड अगले साल अपने क्रिप्टो एक्सपोजर को बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। 2021 ईवाई ग्लोबल अल्टरनेटिव फंड सर्वे बताता है कि वैकल्पिक फंड मैनेजर धीरे धीरे निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक स्थिर स्थान ले रहा है जिसमें डिजिटल संपत्ति मौजूद है, भले ही यह एक छोटे से तरीके से हो। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देख लेते हैं अगली खबर कौन सी। चलिए देखें। तो ये देखिए, अगली खबर निकल के ये आ रही है कि एलोन मस्क ने बिनेंस की डोज कॉइन्स की समस्या को छायादार कहा। कहते हैं कि वह अन्य डोज धारकों की ओर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये देखिए, टेस्ला और स्पेसएक्स के जो सीईओ हैं एलोन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस के साथ अपने डोज कॉइन मुद्दे के बारे में चिंता जताई है। मस्क की स्थिति को छायादार कहा और कहा कि बिनेंस का उपयोग करने वाले डोज धारकों को उन त्रुटियों से बचाया जाना चाहिए जो उनकी गलती नहीं है। बाइनेंस के सीईओ चोंग पेंग झाओ और क्रिप्टो एक्सचेंज के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट दोनों ने जवाब दिया है। तो ये जो न्यूज़ निकल कर एक तरीके से जो डोज कॉइन धारक है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ का काम कर सकती है। अब देख लेते हैं अगली खबर कौन सी। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, अगली खबर निकल के ये आ रही है कि जो क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए हिलेरी क्लिंटन ने बिडेन प्रशासन को कॉल किया है। रूस चीन द्वारा हेरफेर की चेतावनी दी है। तो ये देखिए कि पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने क्रिप्टो करेंसी बाजारों को विनियमित करने के लिए बिडेन प्रशासन से आह्वान किया है। उसने चेतावनी भी दी है कि रूस या चीन जैसे देश, साथ ही गैर राज अभिनेता अपने लाभ के लिए सभी प्रकार की तकनीक में हेरफेर कर सकते हैं और देशों के साथ साथ डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में अस्थिर कर सकते हैं। तो न्यूज़ निकल के आ रही है एक तरीके से ये क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। अब देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, अगली खबर निकल के आ रही है कि जो क्रिप्टो व्यवसायी प्रथम ग्रीक क्रिप्टो करेंसी के रूप में गायब हो जाता है। तो ये देखिए कि वह व्यक्ति जो ग्रीस की पहली क्रिप्टो करेंसी के रूप में जानी जाने वाली कंपनी के शीर्ष पर था ने कथित तौर पर इस महीने गायब होने के कारण सिक्के की कीमत में गिरावट का कारण बना। कार्यकारी लगभग 2 सप्ताह के लिए रडार से बाहर था और अंत में प्रेस को बता रहा था कि वह जल्दी से ही वापस आ जाएगा। आरोपों को खारिज करते हुए उसने क्रिप्टो के बाजार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ का काम कर सकती है। अब देख लेते हैं जो हमारा कॉइन है वो इस समय कहाँ चल रहा है। चलिए देखें। तो ये देखिए, इस समय जो ट्रोन कॉइन है वो 7 रुपये 53 पैसे के आसपास चल रहा है और अभी के टाइम आपको इसमें 1.5% की बढ़ावट भी देखने को मिल रही है और जो मार्केट में जो इसकी रैंक है वो 34 के आसपास चल रही है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो ऊपर की साइड जो अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 10 रुपये के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये इसको पार नहीं करता है आपको इसमें एक फ्रेश चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और इसका जो नीचे की साइड जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 6 रुपये का है और यदि इसको तोड़ देता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो भी 4 रुपये पर निकल के आ रहा है। तो यदि आपने इसको हाई रेंज पर लिया हुआ है और यदि आपको अपने सपोर्ट के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका जो 24 घंटे का हाई और लो कहाँ बना हुआ है। चलिए देखते हैं।
तो ये देखिए इसका जो 24 घंटे का जो लॉ है वो 7 रुपये 23 पैसे के आसपास है और हाई बनाया है 7 रुपये 52 पैसे का। सो दोस्तों यदि आपने इसको हाई रेंज पर लिया हुआ है और यदि आपको अपने पहले सपोर्ट के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं यहाँ पर इसकी खरीदारी को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ बाई करने की सलाह दे रहे हैं। यदि आपने इसको यहाँ पर बाई करना चाहते हैं कम क्वांटिटी के साथ बाई कर सकते हैं और यदि ये आपको पहले सपोर्ट के आसपास मिलता है 6 रुपये पर, वहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हैं और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिस क्रिप्टो मार्केट की डेली न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच वीडियो